नमस्कार दोस्तों। सावन का महीना आते ही चारों तरफ बम बम भोले की गूंज सुनाई देने लगती है। हर कोई शिव भक्ति में डूब जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव को सावन का महीना इतना प्रिय क्यों है? क्यों इसी महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाने का इतना महत्व है? तो आज हम सावन और शिव आराधना के पीछे गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को खोलेंगे और इसके साथ ही लाएंगे इसमें मॉडर्न साइंस का ऐसा तड़का जिसे जानकर आपका दिमाग घूम जाएगा। तो उससे पहले हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो सबसे पहले बात करते हैं उस आध्यात्मिक सत्य की जो पुराणों में दर्ज। सनातन परंपरा के अनुसार सावन के महीने में ही पौराणिक समुद्र मंथन हुआ था। मंथन से 14 रत्न निकले, लेकिन उनके साथ निकला एक भयंकर विष जिसे हलाहल कहा गया। इस विष की गर्मी से पूरी सृष्टि जलने लगी थी। तभी सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। सृष्टि को बचाने के लिए महादेव ने उस महाविनाशक विष को अपने कंठ में समाहित कर लिया। विष इतना गर्म था कि शिव जी का कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। विष की उस भयंकर तपन और गर्मी को शांत करने के लिए ही सभी देवताओं ने उन पर पवित्र गंगा जल की वर्षा की। तभी से सावन के महीने में शिव जी पर जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। तो सावन में भगवान शिव को जल चढ़ाने का एक अपना अलग ही विशेष महत्व है। अब हम आते हैं वैज्ञानिक कारण पर। तो अब बात करते हैं सावन के असली और प्रमाणिक खगोलीय विज्ञान की। असली विज्ञान हमारे ब्रह्मांड और ग्रहों की स्थिति में छुपा हुआ है। आषाढ़ के अंत में और सावन की शुरुआत के समय सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करता है, जिसे हम कर्क संक्रांति कहते हैं। इसी समय से सूर्य की दक्षिणायन यात्रा की शुरुआत होती है। खगोल विज्ञान के अनुसार इस समय पृथ्वी अपनी धुरी पर इस तरह झुकती है कि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने लगती हैं, जिसके कारण दिन छोटे होने लगते हैं और रातें लंबी होती हैं। धूप की तीव्रता कम होने से वातावरण में नमी यानी मॉइस्चर बढ़ जाता है। धूप कम मिलने के कारण इंसानी शरीर का मेटाबॉलिज्म यानी कि पाचन तंत्र धीमा पड़ने लगता है और सुस्ती बढ़ती है। हमारे ऋषियों ने इस खगोलीय बदलाव को बहुत पहले समझ लिया था और इसीलिए इस समय शरीर को चुस्त रखने के लिए सोमवार के व्रत और हल्के भोजन का नियम भी बनाया। सावन का भौगोलिक महत्व भी बेहद दिलचस्प है। यह महीना भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून के चरम का समय भी होता है। अत्यधिक बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ता है। अगर आप भारत के प्राचीन शिव मंदिरों को देखेंगे तो वे अक्सर नदियों के किनारे पहाड़ी क्षेत्रों या प्राकृतिक जल स्रोतों के पास स्थापित किए गए हैं। प्राचीन काल में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की यह परंपरा केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि जल चक्र यानी वाटर साइकिल और जल संरक्षण के प्रति सम्मान प्रकट करने का सामाजिक तरीका थी। प्रकृति से मिलने वाले शुद्ध वर्षा और जल को इकट्ठा करना और जलाशयों की सफाई करना इस महीने का मुख्य उद्देश्य होता था, ताकि आने वाले महीनों के लिए पानी सुरक्षित रहे। आयुर्वेद और रासायनिक विज्ञान। सावन में खान पान को लेकर भी बहुत सारे कड़े नियम हैं, जैसे हरे पत्तेदार सब्जियां ना खाना, मांस मदिरा से दूर रहना। और इसके पीछे आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का एक बहुत बड़ा नियम काम करता है। बरसात के मौसम में पानी के जरिए बैक्टीरिया, फंगस और कीड़े मकोड़े बहुत तेजी से पनपते हैं। कई प्रकार की हरी सब्जियों में बारीक कीड़े छिपे हो सकते हैं जो पेट की बीमारियां पैदा करते हैं। ठीक इसी तरह इस मौसम में गाय भैंसों जो चारा चरती हैं उनमें भी बैक्टीरिया हो सकते हैं, जिससे दूध वात बढ़ाने वाला हो सकता है। इसलिए आयुर्वेद ने कहा कि जो चीज इस मौसम में सेहत बिगाड़ सकती है उसे त्याग दो। यही नहीं, शिव जी पर जल हमेशा तांबे यानी कॉपर के पात्र से चढ़ाया जाता है। आधुनिक विज्ञान यह साबित कर चुका है कि तांबे में ओलिगोडायनामिक प्रभाव होता है, यानी तांबा पानी में मौजूद हानिकारक कीटाणुओं को प्राकृतिक रूप से नष्ट कर देता है। जब हम तांबे से जल चढ़ाते हैं तो वह पानी शुद्ध हो जाता है और साथ ही शिव जी पर चढ़ने वाले बेलपत्र और धतूरे में एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं, जो इस मौसम में बीमारियों की मुख्य औषधियां हैं। मानसिक स्वास्थ्य और ध्यान। भगवान शिव को परम गुरु और आदि योगी कहा गया है। शिव आराधना का अंतिम चरण है मौन और ध्यान। सावन के महीने में जब आकाश में बादल छाए रहते हैं और मौसम सुहावना होता है, तब हमारा मन अंतर्मुखी यानी इंट्रोवर्ट होने के लिए सबसे सही स्थिति में होता है। जब आप शांत बैठकर ओम नमः शिवाय का मानसिक जाप करते हैं तो आपके मस्तिष्क में अल्फा तरंगें उत्पन्न होती हैं। ध्वनि विज्ञान यानी कि साउंड साइंस के अनुसार मंत्रों की यह वाइब्रेशन आपके नर्वस सिस्टम को शांत करती है, तनाव और एंग्जाइटी को कम करती है। सावन का महीना हमें सिखाता है कि बाहरी शोर को छोड़कर अपने भीतर के शिव यानी अपनी आत्मा से कैसे जुड़ना है। तो दोस्तों, सावन का यह पावन महीना केवल एक आधुनिकीकरण या अंधविश्वास नहीं है, बल्कि यह प्रकृति, भूगोल, खगोल विज्ञान और हमारे स्वास्थ्य को एक सूत्र में पिरोने का एक अद्भुत वैज्ञानिक उत्सव है। इस सावन जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें तो मन में उस गहरे विज्ञान और ऋषियों के प्रति कृतज्ञता का भाव जरूर रखें। और सावन के महीने में शिव जी की आरती या पूजा के बाद इस मंत्र का जाप सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। यह मंत्र साक्षात भगवान शिव के दिव्य स्वरूप का वर्णन करता है। आइए हम इस श्लोक को भी जान लेते हैं। कपूर गौणम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय बिंदे भवम भवानी सहितम। वहीं दूसरा मंत्र है नक्षत्र मुकुट देवम चंद्रार्धकृत शेखरम नमामि सर्वलोकेशम शशांक काढ़कित भूषणम। यानी कि जिन्होंने नक्षत्रों का मुकुट पहना है, जिनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है और जो समस्त लोकों के स्वामी हैं, और चंद्रमा
ही जिनका आभूषण है, उन भगवान शिव को मैं नमन करता हूँ। तो अपनी स्तुति में, शिव भक्ति की स्तुति में इन श्लोकों का प्रयोग जरूर करें। तो आई होप ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल स्टडी स्पिरिचुअल फैक्ट को कृपया सब्सक्राइब करिए। हर हर महादेव।